Welcome back to iPhysics. We are talking about physics, important formula and better explanations. कभी सोचा है कि जो फोन या लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे इतना स्मार्ट बनाती है? असल में उसके अंदर एक छोटा सा दिमाग होता है। आज हम उसी दिमाग यानी सेमीकंडक्टर चिप की कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे रेत का एक मामूली सा कण हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का इंजन बन जाता है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह हम उठें और दुनिया से सारे सेमीकंडक्टर्स गायब हो जाएं, तो क्या होगा? सच तो ये है कि पूरी दुनिया एक झटके में थम जाएगी। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को हमारी आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये सिर्फ कोई पुर्जे नहीं है, बल्कि ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सोचने समझने की ताकत है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट तक, हमारी इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अस्पतालों की एमआरआई मशीनों तक और एआई से लेकर 5G कम्युनिकेशन तक, आज ऐसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो इनके बिना चल सके। ये सचमुच हर जगह है, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा जादुई मटेरियल है जो ये सब कुछ मुमकिन करता है। चलिए इस जादुई चीज के पीछे के साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बिजली के बहाव के हिसाब से दुनिया में 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर यानी चालक, जैसे तांबा, जिनमें से बिजली बड़ी आसानी से गुजर जाती है। दूसरे होते हैं इंसुलेटर यानी रोधक, जैसे प्लास्टिक या रबर, जो बिजली को पूरी तरह से रोक देते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है सेमीकंडक्टर। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी बिजली चलाने की ताकत को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी बिजली चलाने की क्षमता को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसको एक पानी के नल की तरह समझिए। जैसे हम नल को खोलकर या बंद करके पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं, ठीक वैसे ही सेमीकंडक्टर में हम बिजली के बहाव को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस बीच वाले मटेरियल को कंट्रोल करते कैसे हैं? इसका जवाब एक खास प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं डोपिंग। देखिए, अपने बिल्कुल शुद्ध रूप में जैसे कि सिलिकॉन, एक सेमीकंडक्टर ज्यादा काम का नहीं होता। इसमें बिजली बहुत कम बहती है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इसमें जानबूझकर कुछ खास तरह की अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। इसी प्रोसेस से इसकी असली ताकत अनलॉक होती है। अच्छा, तो ये डोपिंग भी 2 तरह की होती हैं। पहली है एन टाइप। इसमें हम फॉस्फोरस जैसी अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे एक फालतू का नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है। दूसरी है पी टाइप। इसमें हम बोरॉन जैसी अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, और इस खाली जगह को हम एक पॉजिटिव होल कहते हैं। इन्हीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल की मदद से हम करंट को कंट्रोल करते हैं। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब हम एक एन टाइप और एक पी टाइप मटेरियल को एक साथ चिपका देते हैं, तो एक पीएन जंक्शन बन जाता है। ये बिजली के लिए एक वन वे स्ट्रीट की तरह काम करता है, और यही हमारे हर डिजिटल डिवाइस के ऑन ऑफ स्विच का आधार है। इस पीएन जंक्शन से बने डिवाइस को हम डायोड कहते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है, दूसरी दिशा में नहीं। और इस बहाव को कंट्रोल करने के लिए हम जो वोल्टेज लगाते हैं उसे कहते हैं बायसिंग। तो बायसिंग के 2 मेन तरीके हैं। पहला है फॉरवर्ड बायस। इसमें हम पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं, जिससे करंट बहुत आसानी से बहता है। ये स्विच के ऑन होने जैसा है। और दूसरा है रिवर्स बायस। इसमें हम कनेक्शन को ठीक उल्टा कर देते हैं, जिससे करंट का बहाव रुक जाता है। ये हो गया स्विच का ऑफ होना। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि दोनों हिस्सों के बीच की रुकावट लगभग खत्म हो जाती है और बिजली के लिए एक खुला हाईवे बन जाता है। ये है स्विच की ऑन पोजीशन। कंप्यूटर की भाषा में इसे 1 कहते हैं। जो हमारे एलईडी बल्ब जलते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और रिवर्स बायस में यही रुकावट एक बहुत चौड़ी दीवार बन जाती है, जो करंट को आगे जाने ही नहीं देती। ये है स्विच की ऑफ पोजीशन। और कंप्यूटर की भाषा में इसे 0 कहते हैं। इन्हीं 1 और 0 से पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। तो अब हमने एक स्विच को तो समझ लिया। जरा सोचिए, एक नाखून के बराबर छोटी सी चिप पर ऐसे अरबों स्विच कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब चिप बनाने की इस अविश्वसनीय रूप से जटिल दुनिया पर एक नज़र डालते हैं।
ये सफ़र रेत से शुरू होता है, जिससे 99.9999% शुद्ध सिलिकॉन के वेफर्स यानी पतली डिस्क बनाई जाती हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी प्रक्रिया आती है फोटोलिथोग्राफी। इसमें रोशनी का इस्तेमाल करके एक स्टेंसिल की तरह इन वेफर्स पर अरबों ट्रांजिस्टर और सर्किट के पैटर्न छापे जाते हैं। फिर डोपिंग और दूसरी चीज़ों की परत चढ़ाकर ये ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। आखिर में वेफर को हज़ारों छोटी छोटी चिप्स में काटा जाता है और हर एक की बहुत बारीकी से टेस्टिंग होती है, क्योंकि एक भी खराब चिप पूरे डिवाइस को बेकार कर सकती है। इस प्रक्रिया की जटिलता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि एक सेमीकंडक्टर बनाने का कारखाना, जिसे फैब कहते हैं, उसे बनाने में 10 से 15 अरब डॉलर का खर्च आता है। ये दुनिया के सबसे महंगे कारखानों में से एक है। चिप बनाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्ट्रा प्योर पानी और 24 घंटे बिना रुके बिजली चाहिए होती है। ये एक बहुत ही नाजुक और महंगा काम है, जिस पर दुनिया के कुछ ही देशों का दबदबा है, जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। असलियत तो ये है कि दुनिया की 90% से ज़्यादा सबसे एडवांस चिप्स अकेले ताइवान की एक कंपनी TSMC बनाती है। इसी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन किसी भी राजनीतिक तनाव के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है। इन्हीं ग्लोबल चुनौतियों और सप्लाई चेन के खतरों को देखते हुए अब भारत ने भी इस बेहद ज़रूरी बाजार में अपनी जगह बनाने और एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की दौड़ में कदम रख दिया है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में इसकी वैल्यू करीब $23 बिलियन है और अनुमान है कि 2029 तक ये $150 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मौका है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें $10 अरब की एक PLI स्कीम है, जो फॉक्सकॉन और माइक्रॉन जैसे दुनिया के बड़े प्लेयर्स को भारत में आने के लिए आकर्षित कर रही है। इसका मकसद सिर्फ पैसा लगाने नहीं, बल्कि भारत के बड़े और टैलेंटेड डिज़ाइन वर्कफोर्स का इस्तेमाल करके एक आत्मनिर्भर और दुनिया में टक्कर देने वाला चिप इकोसिस्टम बनाना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत अगला ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अवसर उससे भी ज्यादा बड़े हैं। भविष्य क्या मोड़ लेगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।